क्या नो कॉन्टेक्ट रूल नार्सिसिस्टिक एक्स पर काम करता है या नहीं करता है? अगर नो कॉन्टेक्ट रूल नार्सिसिस्टिक एक्स पर काम नहीं करेगा तो किस तरह की स्थितियां होगी, करेगा तो कैसे होगा, और क्या नार्सिसिस्टिक एक्स यानी कि जो आत्ममुग्ध पूर्व साथी है यानी कि आपका एक्स है, वो आपको इस रूल को फॉलो नहीं करने के लिए क्या क्या रणनीतियां अपनाएगा, क्या क्या तरीके काम मिलेगा जिससे आप इस नो कॉन्टेक्ट रूल को फॉलो ही नहीं कर पाओगे। ये सब जानकारी यानी कि नो कॉन्टेक्ट रूल उसको नार्सिसिस्टिक एक्स को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा, उस पर काम करेगा या नहीं करेगा, वो काम करने देगा या नहीं देगा, और किस तरह की स्थितियां वो लोगों के सामने आपकी ले आएगा जिससे आप प्रभावित हो जाएंगे। ये सब इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो बहुत काम का है, वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखें, क्योंकि बहुत से लोगों की लाइफ में नार्सिसिस्टिक लोग आ जाते हैं तो और वो फिर नो कॉन्टेक्ट रूल को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं, तो बाद में पता लगता है कि ये तो और भी स्थिति क्रिटिकल हो गई। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप रिक्वेस्ट जरूर करें ताकि इस तरह की साइकोलॉजिकल जानकारी आपको लगातार मिलती रहे, और ये वीडियो आप शेयर जरूर करें ताकि ऐसे जो लोग हैं उनकी भी मदद हो पाए। दोस्तों, किसी भी नार्सिसिस्टिक के साथ नो कॉन्टेक्ट रूल का उपयोग करने का महत्वपूर्ण उद्देश्य उस रिलेशन से, यानी कि वो रिलेशन नहीं है, वो एक टॉक्सिक रिलेशन है। जो नार्सिसिस्टिक लोगों के साथ रहते हैं, जो आत्ममुग्ध लोगों के साथ रहते हैं, वो जानते हैं कि ये रिलेशन टॉक्सिक है या नहीं है, तो वो एक तरह का टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है। उससे खुद को बचाने, उस रिलेशन से खुद को बाहर निकालने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। यानी कि किसी भी नार्सिसिस्टिक के साथ जो आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप है, उससे बाहर निकालने का अपने आप को, या उससे अपने आप को बचाने का एक बेस्ट तरीका है नो कॉन्टेक्ट रूल। लेकिन किसी भी व्यक्ति को, अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे आप हैं, आपके मित्र हैं या कोई भी हैं, यदि अपने वो नार्सिसिस्टिक एक्स को सबक सिखाने के लिए नो कॉन्टेक्ट रूल का प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे, तो वो काम नहीं कर पाएगा, वो रूल काम नहीं करने देगा। क्योंकि एक आत्ममुग्ध जो साथी होता है, यानी कि जो नार्सिसिस्टिक एक्स होता है, वो जैसे ही आप नो कॉन्टेक्ट रूल को का उपयोग करना शुरू करते हैं, तो आप ये अच्छे से समझ लें कि वो इसको अपने अहंकार, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट पर एक हमला समझता है। नो कॉन्टेक्ट रूल में आप चुप हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तो वो अपने अहंकार पे, अपने आत्मसम्मान पर इसे एक हमला समझेगा, एक चोट समझेगा, और वो इस रूल को आपको फॉलो नहीं करने देगा। तो एक नार्सिसिस्टिक एक्स जो है, वो नो कॉन्टेक्ट के दौरान क्या क्या करता है, वो इमोशनल मैनिपुलेशन करता है, वो आपके साथ लव बॉम्बिंग कर सकता है, यानी कि बहुत सारे आपको प्यार ही प्यार की बौछार कर देगा, या गैस लाइटिंग, वो अलग अलग तरह की ऐसी चीजें करेगा जिस जो आपको सेल्फ डाउट की स्थिति में ले आएगी। तो इस तरह वो मैनिपुलेट कर सकता है, वो गैस लाइटिंग कर सकता है, वो लव बॉम्बिंग कर सकता है, और आप अपनी भावनाओं पर इस तरह काम नहीं कर पाएंगे, और इस तरह नो कॉन्टेक्ट रूल काम नहीं कर पाएगा। तो ये नियम सिर्फ किस लिए होना चाहिए, खुद को ठीक करने के लिए, और खुद को आगे बढ़ाने की दिशा में अगर आप सोचते हैं तो ये रूल काम कर पाएगा। अगर आपने सोचा कि मैं मेरे नार्सिसिस्टिक एक्स को मैं सबक सिखा दूं, या महिला अगर सोचती है कि मैं सिखा दूं और पुरुष सोचता है कि मैं सिखा दूं, तो ये संभव नहीं है। तो नो कॉन्टेक्ट के दौरान नार्सिसिस्टिक एक्स क्या है कि इस नो कॉन्टेक्ट रूल को फॉलो नहीं करने के लिए क्या क्या रणनीति अपनाता है, वो ऐसे 10 चीजें कर सकता है, 10 बातें कर सकता है, जो आप उसकी वजह से, उन 10 बातों की वजह से, उन 10 तरीकों की तरह से आप नो कॉन्टेक्ट रूल को फॉलो नहीं कर पाएंगे, या उसमें बहुत सारी अड़चने आएंगी। तो क्या क्या है? नंबर 1, वो दूसरों को विश्वास दिलाएंगे कि आप बुरे व्यक्ति हैं। आपके नार्सिसिस्टिक एक्स दूसरे लोगों को ये विश्वास दिला देंगे कि आप एक बुरे व्यक्ति हैं। एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति झूठ बोल सकता है, झूठी कहानियां बना सकता है, वो एक तरह से विक्टिम मेंटेलिटी का अपने आप को शो कर सकता है, वो उसे इम्प्लीमेंट कर सकता है, वो दूसरों को समझाएगा कि आप ही वो व्यक्ति हैं जिसने उसको नुकसान पहुंचाया है और ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इससे क्या होगा
कि अधिकांश टाइम जो है उसका व्यवहार आपको दुखी करेगा, क्योंकि वो ऐसी बातें करेगा, झूठी बातें करेगा, झूठी कहानियां बनाएगा, तो उसका ये जो व्यवहार है वो आपको दुखी करेगा। और उसकी व्यवहार के दुखी होकर के आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, या आपके मन में या माइंड में बहुत अनवांटेड थॉट आएंगे, और ये इस नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो नहीं करने देंगे, और आप इस समस्या में फंसे रहेंगे। तो ये पहला काम वो करेगा। नंबर 2 पर हम देखें तो वो जो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति है, जो एक्स है, वो आपको वो जो अपनी गलती है उसके लिए माफ़ी मांगेगा, और आपको बहुत सारे उपहार देगा, लव बॉम्बिंग करेगा। तो एक जो आत्ममुग्ध साथी है, जो पूर्व साथी है, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो या पार्टनर हो या जो भी हो, वो यानी कि नार्सिसिस्टिक एक्स जो है, वो जब आप उसको भूलना चाहोगे, नो कॉन्टैक्ट रूल के दौरान आप उसको भुलाना चाहोगे, दूर ही चाहोगे, या खुद को रिश्ते में ठीक करने की कोशिश करोगे, तो वो आपसे तुरंत माफ़ी मांगने आ जाएगा आपके पास, या कोई ना कोई तरीके से माफ़ी मांगने का मैसेज करेगा, कॉल करेगा, या फिर वो उपहार भेज देगा। तो उससे क्या होगा कि वो आपकी माइंड में हर वक्त एक्टिव रहेगा। जब वो एक्टिव रहेगा तो आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति को लगातार प्रशंसा चाहिए, खुद की बड़ाई बड़प्पन की बातें करता है, क्योंकि वो आत्ममुग्ध होना चाहता है, और वो अपने अटेंशन के सोर्स को लगातार टच में रखता है। और अटेंशन कहाँ से मिल रही है? आपसे। तो वो आपको लगातार एक्टिव भी रखेगा, आपको टच में भी रखना चाहेगा, और जब वो ऐसे काम करेगा तो आप नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो नहीं कर सकते। नंबर 3 पर अपन बात करते हैं कि वो आपके ब्रेकअप के कारणों को और तरीकों को गलत साबित करेगा या बताएगा। दोस्तों, एक नार्सिसिस्टिक जो एक्स है वो लगातार आपको बताएगा कि संबंध तोड़ने का कोई वैलिड कारण नहीं था, आपने तोड़ा है, या आपने उससे जो संबंध तोड़ा है वो आप अपनी वजह से तोड़ रहे हैं, उसका कोई रोल नहीं है। इसलिए वो लगातार आपके पास आता रहेगा, आपके सराउंडिंग लोगों से मिलता रहेगा, जहां आपका आना जाना है वहां पे वो जाता रहेगा। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप उसको हर तरह से अपने से, चाहे सोशल प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे दोस्तों से हो, चाहे किसी भी तरीके पे जहां ऑफिशियल भी वो मिलता है, तो उससे बिल्कुल मिलना खत्म कर दें, बिल्कुल हर तरह से उसके कांटेक्ट ही खत्म हो जाए। तो वो, क्योंकि वो आपके आसपास आएगा, आपके दोस्तों के पास आएगा, तो वो आपको नो कांटेक्ट रूल फॉलो नहीं करने देगा, और इस तरह वो नो कांटेक्ट रूल इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, आप दूर नहीं जा पाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको अपनी लाइफ में ऑफिशियली भी दूर करें। आप उसको अपने साथ, जो अपने आसपास के माहौल है, दोस्त हैं, या कहीं पर भी जहां आप जाते थे वो वहां आता है, तो वहां से भी दूर कर दें, और उसको आप सोशल प्लेटफॉर्म से भी उसको बिल्कुल बायकॉट कर दें। नंबर 4 पर वो अपनी गलतियों के लिए बार बार खेद का दिखावा करेगा। दोस्तों, नो कॉन्टैक्ट रूल के दौरान या इस पीरियड के दौरान एक नार्सिसिस्टिक एक्स, यानी कि एक आत्ममुग्ध जो दोस्त है, जो आपका पूर्व का दोस्त है, वो आपके पैरों में गिरेगा, रिक्वेस्ट करेगा, एक तरह से वो भीख मांगेगा और झूठी दलीलें देने की कोशिश करेगा। जबकि एक सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं करता है। आप ध्यान रखिए, अगर आपका कोई सामान्य व्यक्ति है, यानी कि नार्सिसिस्टिक नहीं है, और वो आप नो कॉन्टैक्ट रूल का फॉलो कर रहे हैं और आपने उसको बताया है, तो वो आपके साथ ना तो कोई रिक्वेस्ट करेगा, ना आपके साथ भीख मांगने वाली जैसी बातें करेगा, पैरों में गिरेगा, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन नार्सिसिस्टिक जरूर करेगा। तो एक नार्सिसिस्टिक ऐसा सिर्फ आपकी भावनाओं, आपके विचारों में हेर फेर, यानी कि वो इमोशनल मैनिपुलेट करने के लिए ऐसा करेगा, क्योंकि एक नार्सिसिस्टिक के लिए नो कॉन्टेक्ट रूल उसको इंसल्ट लगती है, उसका अपमान लगता है, और वो अपने अहंकार पे उसे एक चोट समझता है, इसलिए वो आपको ऐसा नहीं करने देगा। नंबर 5 पर एक नार्सिसिस्टिक जो है वो आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने और आपको भ्रमित करने की पूरी कोशिश करेगा। वो आपकी भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ करेगा, वो आपको भ्रमित करने का पूरा प्रयास करेगा। दोस्तों, एक जो नार्सिसिस्टिक होता है वो आपके साथ गैसलाइटिंग करेगा, यानी कि आपको सेल्फ डाउट की स्थिति में ले आएगा, आपके साथ बहुत अलग-अलग तरीके से बातें करेगा, वो आपको झूठा साबित करेगा, वो आपको हर तरह से गलत साबित करेगा, वो आपको बता देगा कि आपकी याददाश्त काम नहीं कर रही, मतलब वो गैसलाइटिंग करेगा। या फिर वो आपको इमोशनली मैनिपुलेट करेगा, यानी कि अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी का बना लेगा, या फिर वो ये भी हो सकता है कि वो
शारीरिक चोट पहुंचा दे, नुकसान खुद को भी करे, इस तरह से वो आपको भ्रमित करने की कोशिश करेगा। और ऐसा करने में याद रखिए उसको आनंद आता है। एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति को दूसरे को दुखी करके चोट पहुंचाने में बड़ा आनंद का एहसास होता है। तो जब ये स्थितियां होंगी तो आप नो कॉन्टेक्ट रूल कैसे फॉलो करोगे? नंबर 6 पर हम बात करेंगे। वीडियो लंबा है पर आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। नंबर 9, वो चिढ़ सकता है। नो कॉन्टेक्ट रूल जब आप फॉलो करेंगे तो वो चिढ़ सकता है, आपकी इंसल्ट कर सकता है। दोस्तों, एक नार्सिसिस्टिक जो एक्स है वो अपनी एक्सेप्टेंस और नो कॉन्टेक्ट से वो चिढ़ जाएगा। जब एक्सेप्टेंस की स्थिति आ जाएगी, यानी कि आपकी अस्वीकृति आ जाएगी कि आप उसको अस्वीकार कर रहे हैं, मिल नहीं रहे, बात नहीं कर रहे हैं, कोई मैसेज का जवाब नहीं दे रहे, यानी कि नो कॉन्टेक्ट रूल का फॉलो कर रहे हैं आप, तो वो दोनों स्थितियों से चिढ़ सकता है, गुस्सा कर सकता है, आपकी इंसल्ट कर सकता है, या फिर वो आपके साथ ऐसी गतिविधियां भी कर सकता है जो अशोभनीय है, जो आपके साथ भाषा के रूप में भी कर सकता है और वो एक्टिविटी के रूप में भी कर सकता है। और उसका उद्देश्य क्या होगा इस दौरान? आपके अहंकार को, आपके आत्मसम्मान को, या फिर आपके अभिमान को वो चोट पहुंचाना चाहता है। उसका मूल उद्देश्य होगा कि वो जो अभी आप में अपना सेल्फ ईगो है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, या जो आपका अभिमान है, उनको वो कैसे भी करके चोट पहुंचाए, और चोट पहुंचाने के बाद आप बात करने लग जाएं, उसको समझाने लग जाएं, और आपका नो कॉन्टेक्ट रूल टूट जाए और आप उसको फॉलो न कर पाए। नंबर 7, एक नार्सिसिस्टिक एक्स अब आपके बहुत ही करीब आने की कोशिश करता है। याद रखिए, आपके बहुत करीब आने की कोशिश करता है, यानी कि एक नार्सिसिस्टिक एक्स नो कॉन्टेक्ट को एक सजा के रूप में, एक पनिशमेंट के रूप में देखता है। ऐसे में वो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होता है और वो चाहता है कि सारी दुनिया उसके आसपास रहे, सारी दुनिया उसके आसपास रहे, और वो व्यक्तिगत रूप से और वो सोशल प्लेटफॉर्म पर या सोशली भी आपके करीब आने का कोशिश करेगा। और ऐसे में वो अगर किसी दोस्त की मदद लेगा तो ले सकता है, या आपका पीछा भी कर सकता है, आपके पीछे आ सकता है। लगातार आप जहाँ जाएंगे वहीं आपको खड़ा मिलेगा, चाहे आपके ऑफिस में, चाहे आपके पड़ोस में, चाहे आपके कहीं पर भी, वो आपके आसपास ही मिलेगा। तो वो आपके लगातार करीब आने की कोशिश करेगा। तो आप इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखिए। इसमें आपको मदद लेनी पड़ सकती है। आप नहीं चाह रहे, वो आपके ऑफिस में आ रहा है, आप नहीं चाह रहे, वो आपके कॉलेज में आ रहा है, आप नहीं चाह रहे, वो आपके आसपास में घूम रहा है, पड़ोस में आ रहा है, आपकी इमेज खराब हो रही है, तो आपको इसमें अपने दोस्तों की, परिवार की और लीगल भी मदद लेने की स्थिति आ सकती है। नंबर 8, वो आपको समझाएगा कि आपने उस पर गलत आरोप लगाए हैं, आपका जो तरीका है वो बिल्कुल गलत था। यानी कि एक जो नार्सिसिस्टिक एक्स है वो आपको ये समझाने की कोशिश लगातार करेगा कि आपने, समस्या तो आप ही हैं, मैं नहीं हूँ। नार्सिसिस्टिक कभी भी अपने आप को कोई गलत नहीं समझता, वो समस्या आपको ही समझेगा, वो आपको गलत साबित कर देगा। वो ये अच्छे से सब बैठाने की दिमाग में कोशिश करेगा कि ये जो आपने निर्णय लिया है वो आपने गलत लिया है, मतलब आप अपने ही डिसीजन पे भ्रम करने लगेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके लिए वो गैस लाइटिंग कर सकता है, इसके लिए वो लव बॉम्बिंग कर सकता है, इसके लिए वो इमोशनल मैनिपुलेशन भी कर सकता है, और इस तरह वो आपको गलत साबित करने की कोशिश करेगा। नंबर 9, एक जो नार्सिसिस्टिक जो एक्स होता है वो ये दिखावा करता है कि रिश्ते से वो बाहर आ रहा है, आपको नहीं, आप दूर नहीं जा रहे, वो बाहर जा रहा है। क्योंकि ऐसा करने से, जैसे अगर वो अपने आप को नहीं दिखाएगा ऊपर कि मैं अलग हो रहा हूँ, तुम क्या अलग हो रहे हो, तो फिर लोग उसको अपने आप में, वो जो उसकी भावना है, जो उसमें नार्सिसिस्टिकनेस है, जो उसमें आत्ममुग्धता है, वो कैसे एग्री होगी? तो एक आत्ममुग्ध व्यक्ति अपने आप को ही ऊंचा साबित करने के लिए, भले ही आप उससे दूर हो रहे हो, लेकिन वो आपको ये साबित कर देगा, आसपास के लोगों को ये बता देगा कि वो अलग नहीं हो रहा या हो रही, मैं अलग हो रहा हूँ, मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ। और वो बताएगा लोगों को कि मैंने ये रिश्ता तोड़ लिया, या उसमें ये कमियां थी, वो आप में बहुत सारी कमियां दुनिया को बता देगा और आपको दुनिया के सामने शर्मिंदा करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह वो अपने आप को ही आगे बढ़ाएगा। नंबर 10, वो रिबाउंड रिश्ते बना लेगा। एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति नो कॉन्टेक्ट रूल के 2 महीने 3 महीने फॉलो नहीं कर सकता। वैसे नार्सिसिस्टिक जो एक्स होता है उसके लिए कम से कम 3 4 5 महीने का समय होता है, उसके लिए 30 या 60 दिन काफ़ी नहीं होते हैं। तो वो तो 30 महीने, 30 दिन क्या, वो आपको 15 दिन भी पूरे नहीं करने देगा, और वो 15 दिन में ही कोई ना कोई नया रिश्ता आपके सामने अपना बना लेगा। और वो इस तरह बना करके वो दिखाएगा कि उसमें कुछ खास है, तुम नहीं तो मैं और भी कोई मेरे दोस्त हो सकते हैं। वो आपको मानसिक रूप से चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल
एक नार्सिसिस्टिक एक्स आपको ये रूल फॉलो नहीं करने देगा, तो इस तरह वो 10 तरीके काम में लेगा और इस तरह वो आपको नो कॉन्टेक्ट रूल को आपको काम करने ही नहीं देगा, ना आपको सेल्फ केयर करने देगा, ना आपको छोड़ने देगा, आपको उलझाए रखेगा। इसलिए आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, आपको उसको अपनी लाइफ से बिल्कुल बाहर करना होगा, क्योंकि वो आपकी लाइफ में एक टॉक्सिक व्यक्ति है। तो मैंने 10 तरीके बताए। नंबर 1, वो दूसरों को विश्वास दिलाएगा कि आप बुरे व्यक्ति हैं। नंबर 2, कि वो अपनी गलती के लिए वो आपसे बार बार माफ़ी मांग सकता है और इसके लिए वो आपको गिफ्ट दे सकता है, उपहार दे सकता है। नंबर 3, वो आपसे ब्रेकअप के जो कारण है वो उनको वो गलत बताएगा, उनको अनवैलिड बताएगा। नंबर 4, वो अपनी गलतियों के लिए बार बार आपसे सॉरी कहेगा, खेद बोलेगा, दलीलें देगा अलग। नंबर 5, वो आत्ममुग्ध व्यक्ति जो होता है या जो एक्स होता है, वो आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर सकता है। नंबर 6, वो चिढ़ सकता है, वो आपकी इंसल्ट कर सकता है। नंबर 7, वो जो नार्सिसिस्टिक एक्स है वो आपके बहुत करीब आने का प्रयास करेगा, दुनिया को बताएगा। और नंबर 8, वो आपको समझाएगा कि आप गलत हैं, वो गलत नहीं है। नंबर 9, वो जो नार्सिसिस्टिक एक्स है वो कोशिश ये करेगा लोगों को बताने की कि वो क्या छोड़ रहा है, मैं उसे छोड़ रहा हूँ। एंड नंबर 10, वो रिबाउंड रिलेशन बना लेगा। इस तरह ये 10 तरीके काम में लेकर के वो इस नो कॉन्टेक्ट रूल को फॉलो नहीं करने देगा। तो दोस्तों, इस तरह एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति पे नो कॉन्टेक्ट रूल काम नहीं कर पाता। उसको अलग करने के, उसको अपनी लाइफ से बाहर करने के तरीके अलग होते हैं, जो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आप उसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए। ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, ये आपके बहुत काम का है। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसे लोगों की आप मदद कर पाएँ। एंड आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।